हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व a question. बेटा, question says a seedling when kept dark shows inhibition of hypocotyle growth, marked radial swelling and hypocotyle and curvature of apical hook. ठीक है, ये तीन चेंजेस जो हैं आपको ये बताना है कि ये किस प्लांट हार्मोन का बायो एसे है, कौन सा हार्मोन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बेटा सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करेंगे। तो की कंसेप्ट यहाँ पे जो है, इट इज द ट्रिपल रेस्पॉन्स। की कंसेप्ट, इट इज द ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। ठीक है बेटा, इथिलीन जो है इट इज ए गैसियस हार्मोन इन द प्लांट। तो बेटा इथिलीन जो है ये ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करता है और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इथिलीन। और ये डेवलपमेंट में ये होते हैं जब किसी भी प्लांट को, किसी भी प्लांटलेट को हम डार्क में ग्रो करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक तीन फीचर जो है वो शो करता है, जिसको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स कहते हैं। क्या क्या तीन कैरेक्टर हैं? सबसे पहले है इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल। कार्टिलेडन्स के नीचे जो हिस्सा होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हाइपोकोटाइल जो लंबा होता है उसकी इनहिबिशन होती है। ठीक है, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, और रूट की भी, एपिकोटाइल की भी इनहिबिशन होती है, जिससे कि प्लांटलेट जो है वो शार्ट बनेगा और कॉम्पैक्ट प्लांटलेट बनेगा। ठीक है, सेकंड जो कैरेक्टर है इट इज स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल। मतलब हाइपोकोटाइल जो है एक तो शार्ट होता है, दूसरा मोटा भी होता है। ठीक है, थिक भी होता है। तो वर्टिकल ग्रोथ जो है वो स्टॉप होगी और थिक बनेगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, कैसे बनेगा? ड्यू टू रेडियल और रेडियल एक्सपेंशन ऑफ सेल, सेल एक्सपेंशन होती है इसमें। थर्ड कैरेक्टर जो है इट इज बेंडिंग ऑफ एपिकल हुक। एपिकल हुक ऊपर वाला रीजन है जहां पे कार्टिलेडन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? प्लांट जो है कर्व्ड बनेगा एट द टिप ऑफ हाइपोकोटाइल। ये कर्वेचर जो है क्यों होता है? क्योंकि इससे एपेक्स जो है सीडलिंग का, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ठीक है, और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आती है अगर मिट्टी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर आ गया, कोई और चीज आ गई, ठीक है, तो उससे फ्लेक्सिबल, उससे साइड से होके जो सीडलिंग है वो निकलता है बाहर। ठीक है, तो ये प्लांट को हेल्प भी करता है टू पुश द प्लांट टू कम आउट ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये हेल्प करता है प्लांट को तो सॉइल से बाहर आए और थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लांट बन जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको अवॉइड करे प्लांट। ठीक है, तो ट्रिपल रेस्पॉन्स में क्या आता है बेटा? इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल की ग्रोथ आएगी, है ना। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल होगी ताकि हाइपोकोटाइल से प्लांट थोड़ा मोटा बन जाए और एपिकल हुक जो है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और प्लांटलेट जो है सॉइल से बाहर आएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा याद रखना, जब डार्क ग्राउंड सीडलिंग्स जो हैं उनको इथिलीन से ट्रीट किया जाता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रिपल रेस्पॉन्स शो करते हैं लीव्स में। तीनों कैरेक्टर शो करते हैं अगर आप किसी भी डार्क ग्राउंड सीडलिंग को इथिलीन से स्प्रे करोगे। ठीक है, तो इसी को ट्रिपल रेस्पॉन्स करते हैं एंड इट इज टेस्टेड फॉर इथिलीन। अगर इसको ट्रिपल रेस्पॉन्स को किसी भी प्लांट में आपने ट्रिपल रेस्पॉन्स देखा और उसमें आपने इथिलीन का टेस्ट किया तो आपको पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा इथिलीन के लिए, उसमें इथिलीन आपको दिखाएगा ही, जो ये प्रूव करता है कि इथिलीन ही इंड्यूस करता है ट्रिपल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्रिपल रेस्पॉन्स जो है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन। जितना कंसंट्रेशन होगा इथिलीन का, ट्रिपल रेस्पॉन्स उतनी जल्दी शो होगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिपल रेस्पॉन्स को है जो है उसको बायो एसे माना जाता है इथिलीन का। मतलब कहीं पे भी आपने ट्रिपल रेस्पॉन्स देखा किसी सीडलिंग में तो मान लेना कि वहां इथिलीन जो है वो ही ट्रिपल रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ट्रिपल रेस्पॉन्स से? ये देखिए, ये एक प्लांटलेट है, ठीक है, इसका हाइपोकोटाइल, ये कार्टिलेडन्स है। पहले ट्रिपल रेस्पॉन्स से पहले ये ऐसा है, ट्रिपल रेस्पॉन्स के बाद देखिए कैसे हाइपोकोटाइल जो है वो थिक हो जाता है ना, और ये जो कार्टिलेडन्स हैं वो बेंड हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो सेल से बाहर आ जाए। इट इज द ट्रिपल रेस्पॉन्स। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।